वेस्ली ने पहले कई दफा पूछा लेकिन चिचेक ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। पता नहीं क्या चीज है, मुझे क्या पता। वो इसलिए कि टीओ साहब की तरह हम उससे ये सब नहीं पूछ पाए। मैंने ये कैसे नहीं सोचा अब तक? आखिर मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं आई? क्या हो गया जुगनू, खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो? रिलैक्स रहो प्लीज। मैं भी एक ड्राइवर हूँ टीओ। मेरे जहन में क्यों नहीं आई ये बात? तुम्हारे जहन में कैसे आ गई ये बात? आ गई बस, मेरा काम ही कुछ ऐसा है शायद इसलिए। हमें मजीद सुराग मिल जाएंगे, तुम खुद को परेशान मत करो, ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। कोई बात नहीं। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। किस लिए? कोफ्तों के लिए, बहुत मजेदार बनाए थे आपने। कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। खुदा हाफिज। उस बच्ची ने बताया कि उसने ड्राइवर को कोई जामनी रुमाल पहने हुए देखा था और हाकान ने भी बताया कि किसी लड़की ने उसे लूटा था। हाकान पर तो वैसे भी यकीन नहीं था मुझे, लेकिन अब कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। बिल्कुल। ज़हनी हालत कैसी है उसकी? यार वो बच्ची तो किसी फरिश्ते से कम नहीं। वो तो कह रही थी कि उसने ड्राइवर को देखा तक नहीं, अपने घर वालों को भी वो पुरसुकून करती रहती है। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। बहुत सब्र वाली बच्ची है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या उसका इलाज बेहतरीन तरीके से हो रहा है? उसके डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन ली थी मैंने, काफी अच्छा डॉक्टर, लेकिन उसे दोबारा पैरों पर खड़े होने में 6 महीने लग जाएंगे और वो बच्ची इसलिए उदास रहती है कि स्कूल नहीं जा पाएगी। चलो ठीक है, उसकी फाइल तैयार करो, फिर मैं उसे किसी और के पास भेजूंगा। मुझे अंदाजा था इस बात का, इसलिए साथ ही लेकर आ गया। वैसे ये जुगनू की फाइल है, अगर तुम देखना चाहो तो। प्यार हुआ करो, इस प्यार से क्यों डरता है दिल, डरता है। क्या? हाँ हाँ वैसे कुछ भी है, वो कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती। हाँ अच्छा, कैसे थे कि उन्होंने गाना गवाना ही शुरू कर दिया? हाँ वैसे एक बात तो बताओ तुम मुझे। मैंने उसे बताया था कि मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है और फिर वो खुद अपने हाथों से कोफ्ते बना कर लाई और मुझे खिलाए भी। क्या मतलब हुआ इस बात का? अरे इसका मतलब तो वाज़ेह है ना। अच्छा वाकई, क्या बात है। वैसे मुझे तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि वो मुझमें दिलचस्पी रखती है, तो बस अच्छा लगा मुझे उसका अंदाज। तो एक नई कहानी है। हाँ चलो देखते हैं क्या होता है आगे। तो तुम्हें बहुत अच्छी लगी? उफ, कोफ्तों की बात कर रहे हो ना? बहुत अच्छे थे यार। चलो मैं एक और कप चाय लेकर आता हूं। औरत या मर्द फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, वो इसका हिसाब जरूर चुकाएंगे। टीओ ढूंढ लेगा उन्हें और बड़े साहब उन्हें अदालत में बर्बाद कर देंगे। वादा करती हूं। गुड मॉर्निंग बॉस, मैं आ गई हूँ, ये बताने के लिए आई थी। गुड मॉर्निंग। देखो जरा, मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। मैंने उसे बताया था कि मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है और फिर वो खुद अपने हाथों से कोफ्ते बना कर लाई और मुझे खिलाए भी। क्या मतलब हुआ इस बात का? माफ कीजिएगा, आप अपनी सुबह से लुत्फानंदोज हो रहे थे और मैं आकर आपके सर पे सवार हो गई, लेकिन कुछ ज्यादा ही खूबसूरत सुबह है ना, इसलिए मेरी तवानाई भरपूर है।
ये अच्छी है सुबह। कव्वा काए काए कर रहा है। कव्वा? मैंने तो नहीं सुना। अच्छा तो करने दे उसे, काय काय क्या होता है? उसे नहीं करना चाहिए। कव्वे की इस तरह की आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उड़ना काफी है, बोलना जरूरी है। आज तो मूड खराब लग रहा है इसका। मुझे शायद बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक तो गलत रास्ता लिया, यू टर्न मिस कर दिया और रश में घुसा दिया। मुझे बताओ कि आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ आप हैं? मैं मतलब? जी बिल्कुल, आपका मूड खराब है। सुबह से देख रही हूं मैं। आपने तो कौओं के साथ भी बहस कर ली। आपके मूड ने मुझे भी बेढंगी कर दिया। ये जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारे साथ, ये इश्क की वजह से होता है। कोफ्तों की पार्टी हो रही, ज्यादा खा लिए होंगे। बड़े साहब, क्या कहा है आपने मुझसे? कोफ्तों का जिक्र कर रहा हूं। ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? कोफ्ते से क्या मतलब है आपका? हाँ, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। कोफ्ते? बड़े साहब, आपको बुखार है क्या? क्या कर रही हो? दरअसल बुखार में लोग फजूल की बातें करते हैं ना। कोफ्तों की कहानी शायद तुम्हें भूल गई है। सही कहा ना मैंने? फिर से कोफ्ते? बड़े साहब, यानी अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको मंगवा कर दे बहुत देती। शुक्रिया।